सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, जो सतगुरु के चरणों में आकर के सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सात संगत जी, सतगुरु उसे तीन कार्य जो करने के लिए कहते हैं, सेवा, सिमरन, सत्संग। सात संगत जी, और कुछ तो कहते नहीं कि जाओ घर में नहाना, खाना, आराम करना, ऑफिस ड्यूटी करना, ऐसा कुछ नहीं कहते। तीन कार्य कहते हैं, सेवा करना, सिमरन करना, सत्संग करना। सत्संग जी, बाकी कार्य सबको पता है क्या करना है संसार में हमको, बस यही एक नहीं पता है कि हमें सेवा कैसे करना है, सिमरन कैसे करना है, हमारे जीवन में हरियाली कैसे आएगी, सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा। सत्संग जी, ज्ञान तो सबको है, भक्ति तो सब लोग कर लेते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, और सत्संग जी, सतगुरु तो पूजा पाठ भी करने नहीं करते हैं, कहते हैं सेवा, सिमरन, सत्संग करना, इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्संग जी, तीन कर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी का ज्ञान है, यही नहीं ज्ञान है। और सत्संग जी, सत्संग में आने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कुछ महापुरुष कहते हैं, हमारे जीवन में तो कोई खुशियां नहीं मिली, बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं, बहुत दिन से ज्ञान प्राप्त किए हैं, पर कोई काम नहीं बना। एक महापुरुष बाबा जी से कह रहा था कि बाबा जी, हमें तो लगता है कि ये सब महापुरुष जो आकर के कह रहे हैं कि हमारा ये काम हो गया, हमारा ये काम बन गया, हमारा ये काम बन गया, सत्संग में आने से हमारे जीवन में खुशियां आ गई, लगता है ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब से हम इस सत्संग में आए हैं, इतने साल से हो गया, हमें तो कोई खुशियां नहीं मिली, हमारा तो कोई काम नहीं हो। सत्संग जी, बाबा अवतार सिंह जी बोले कि बेटा तुम सत्संग करते हो? तो सत्संग जी, महात्मा ने बोला कि बाबा जी, नौकरी के भाग दौड़ में ओवर टाइम कहाँ समय मिलता है, सत्संग करने के लिए समय ही नहीं बचता। तो सत्संग जी, बाबा जी फिर दूसरा सवाल पूछे, सेवा करते हो? सत्संग जी, सत्संग के लिए तो टाइम नहीं मिला, पर सेवा करते हो? तो महापुरुष बोले कि बाबा जी, तनख्वाह में तनख्वाह की जो पूंजी थी बाबा जी, इसी में अपने घर का खर्च किसी तरह से चल पाता है, कहाँ सेवा कर पाते हैं महापुरुषों। तो सत्संग जी, बाबा जी फिर तीसरा सवाल पूछे कि क्या कभी ध्यान लगाए हो, सिमरन में सिमरन किए हो बैठ करके ध्यान से? तो सत्संग जी, महात्मा बोले, बाबा जी, कभी ध्यान ही नहीं टिकता है, ध्यान हो नहीं पाता है, इधर उधर हमेशा कहीं कहीं का सोच, कहीं का सोच हमेशा मन में चला आता है, बाबा जी ध्यान नहीं हो पाता है। तो सत्संग जी, बाबा जी चौथा सवाल पूछे कि बताओ, ज्ञान लेते समय कुछ याद है जब ज्ञान लिए थे? तो सत्संग जी बोले कि हाँ, कुछ कुछ याद है बाबा जी, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर हवा में उड़ा करके कुछ ऐसे ऐसे बता रहे थे महात्मा। तो सत्संग जी, बाबा जी बोले, फिर से ज्ञान ले लो, सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्संग जी,
कुछ ऐसी ही स्थिति होती है कि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पर सत्संग जी अपने सदगुरु के वचनों का पालन नहीं कर पाते, और सदगुरु के वचन का पालन करना ही हमारा सुख का खजाना है। इस रहस्य को कैसे समझें, कब समझेंगे? जब पालन करेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि ये सेवा सुमिरन सत्संग तीन ही कार्य क्यों कहते हैं। बाबा जी तो कभी खाने के लिए नहीं बोले कि जाओ समय समय से खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, जो पसंद है वो खाना, ये मत पहनना, वो मत पहनना, लाल पहनना, पीला पहनना, ऐसा तो कभी कुछ बताए ही नहीं। क्या काम करोगे? पढ़ाई लिखाई करना, जाओ मन लगाकर पढ़ना लिखना, जाओ बड़ा आदमी बन जाना। सिर्फ जो भी सदगुरु के चरणों में आया यही बोले, सेवा करो सब ठीक हो जाएगा, संतों का सेवा करो सब ठीक हो जाएगा। सत्संग जी, और यही जो है एक शब्द सुनते जरूर है, पर सत्संग जी ध्यान में नहीं बैठ पाता है। ये सेवा क्या है, या तो समझ नहीं पाते हैं, या समझकर कहीं समय नहीं निकल पाता है, कर नहीं पाते हैं, इसका रहस्य नहीं जान पाते कि ये सेवा सुमिरन हमारे लिए क्या है, क्यों करने के लिए कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक माता जी का कैलेंडर खरीद लिया, अवतार बाड़ी खरीद लिए, 2 महीने 6 महीने पर एक बार सत्संग करेंगे, अब फिर यही शिकायत करेंगे, बाबा जी हमारे ऊपर तो आपकी निगाह ही नहीं है, बाबा जी हमें तो कुछ कोई खुशियां मिलती ही नहीं है, हमारे घर में तो सब इसी तरह से बीमार हैं, सब अस्वस्थ हैं, सारी कलह कलेश तमाम शिकायत। पर सत्संग जी एक बार विचार नहीं किया कि ज्ञान देते समय जब हमको ज्ञान प्राप्त होगा, जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, सत्संग जी कुछ बताया गया कि 3 कार्य करना है ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो सत्संग जी वो करना जरूरी है, ये नहीं समझ पाते हैं। हम समझते हैं कि ये सदगुरु जो ज्ञान दे दिए ये बस यही हमारे लिए सब कुछ है। अब हम सब कुछ जान गए, हमारी भक्ति पूर्ण हो गई, अब आजाद से हम अपने घर जा करके खाएंगे पिएंगे सोएंगे आराम से रहेंगे, हम तो ज्ञान प्राप्त कर ही लिए। सत्संग जी ऐसे कैसे निखार आ सकता है, ऐसे कैसे हमारे जीवन में बाहर आ सकता है? सिर्फ जानकारी से। अगर जानकारी हो जाए कि दूध में मलाई है, इसको पीने से हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो सत्संग जी सिर्फ जानकारी से तो होगा नहीं, दूध को पीना पड़ेगा, तब तो स्वस्थ होंगे, सेहत तो ठीक होगी, या हमको पता चलेगा कि नहीं दूध से हमको कितना बेनिफिट हुआ है, हमारे शरीर में कितना असर किया है, ये सब कैसे पता चलेगा? सत्संग जी एक पत्रिका में पढ़ रहे थे कि सत्संग जी जब सरोवर बन रहा था तो महापुरुष जो है आकर के उसमें सेवा करते थे, जिसको जितना समय सेवा करना था सेवा करते थे, टहलते थे, लंगर प्रसादा करके आराम करते थे। एक दिन एक महापुरुष बोले, बाबा जी ऐसे तो लगता है सरोवर ठीक से नहीं बन पाएगा, ये महापुरुष जो सेवा कर रहे हैं सब ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, कोई बाबू है, कोई अफसर है, कोई कुछ है, ये सब नहीं कर पाएंगे, आप कोई कारीगर लगा दीजिए। अगर ठीक से सरोवर अच्छा से चाहते हैं बन जाए तो कारीगर लगा दीजिए, लेबर, और 2-4 दिन में सरोवर बनकर तैयार हो जाएगा। ये सब तो सही से काम भी नहीं कर पाते हैं, इससे ज्यादा तो लंगर भी खा लेते हैं, और लेबर आएंगे तो कम खर्चे में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरोवर तैयार हो जाएगा। तो सत्संग जी बाबा जी आगे से मुस्कुराकर कहते हैं
कि तुम नहीं समझोगे इस बात को। ये जो है हम एक अस्पताल खोल रहे हैं। सात संगत जी देखिए सदगुरु की कितनी सोच ऊंची है। कह रहे हैं ये हम अस्पताल खोल रहे हैं, यहाँ महापुरुषों को बुला करके सरोवर तैयार नहीं करा रहे। सरोवर महापुरुषों को बनाने के लिए नहीं बुलाया। ये सब लोगों को स्वस्थ रखने के लिए सरोवर में सेवा लगी है। कितने संत महापुरुष आते हैं तो कहते हैं बाबा जी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पांव दुख रहा है, तो मुझे कुछ तकलीफ है, इस तरह का तकलीफ है, उस तरह का तकलीफ है, सारी परेशानियां, इसलिए जो है ये सरोवर में आएंगे, सेवा करेंगे, सरोवर तैयार करेंगे, लंगर प्रसादा खाएंगे, सब स्वस्थ हो जाए। सात संगत जी सतगुरु जो है जब भी सेवा में कहीं लगाते हैं तो स्वस्थ रखने के लिए लगाते हैं। और हम समझते हैं कि हम ही सेवा करेंगे, हम ही को हर जगह सेवा में लगा देते हैं। मैं क्यों करूं, और लोग नहीं है, इतने सेवादार हैं, सब बैठे हैं। सात संगत जी जब महापुरुषों का आदेश आता है तो इसे सदगुरु का प्रसाद समझ करके अपने जीवन में समझ लीजिए कि जब हमारा सफर शुरू हो गया तो मंजिल आगे जरूर मिलेगी। और जो बैठा है जिसे हम कर रहे हैं ये सेवा नहीं कर रहा है, तो सात संगत जी जिसको चलना है, जो चलना शुरू कर दिया है उसकी मंजिल पहले मिलेगी। गुरु ने उसे बैठाया है तो कुछ सोचकर ही बैठाया हो, या उसे भी कहीं ना कहीं कोई रास्ता दिखा कर फिर निकालेगा। अगर हमें इस वक्त कह रहा है कि ये सेवा करना है तो हमें निकल जाना चाहिए। ये हमारे लिए एक पुल है, इस सेवा ही हमारे लिए हमारी मंजिल का पुल है। पर सात संगत जी बात समझ में नहीं आती है, हम सेवा नहीं कर पाते, ज्ञान तक ही सीमित रह जाते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लिए, अब सेवा करने की क्या जरूरत है, सत्संग करने की क्या जरूरत है। सात संगत जी हर जगह केवल सेवा, तन से मन से धन से सेवा करो सब ठीक हो जाएगा, निस्वार्थ सेवा करो सब ठीक हो जाएगा। जब सुनो यही कहते रहते हैं हर सात संगत जी। ये जो महापुरुषों ने सतगुरु को वाणी को अपनाया है, अपने जीवन में धारण किया है। सात संगत जी समागम के समय 2 दिन पहले जब प्रार्थना दिवस होता है तो सात संगत जी बाबा जी जो है पहले ही सबको संकेत कर देते हैं कि यहाँ पर जो जिस तरीके से तौर तरीके बनाया गया है इस इशारे पे अपना जो है 3 दिन 4 दिन 6 दिन 5 दिन हफ्ता दिन जितने दिन रहना है अपना सेवा करते हुए, लंगर प्रसादा करते हुए, सत्संग करते हुए जीवन व्यतीत करना है उस तौर तरीके से। तो ये सात संगत जी तौर तरीका कौन बताता है हमें? सात संगत जी सेवा दल से इशारा मिलता है, कुछ अधिकारी पद पे बैठे हैं, ये हमारे सतगुरु ही हैं हर रूप में। कहीं सेवा दल के रूप में कहते हैं महापुरुषों इधर से जाइए, कहीं कहते हैं महापुरुषों इधर से पियाओ है, महापुरुषों इधर लंगर है, महापुरुषों इधर शौचालय है। ये सतगुरु है, सब जगह इशारा कर रहे हैं। और अगर इनके वचन का हम पालन नहीं करेंगे तो सात संगत जी फिर ये बता रहे हैं इधर जाना है, हम इधर चले जाएंगे तो फिर तो भटकना ही है। सात संगत जी अगर कोई अधिकारी कहता है कि आप सेवा दल के जवान हो, यहाँ पर आपकी सेवा लगी है, सात संगत जी हम कहेंगे केवल हमको ही यहाँ तो बड़ी कठिनाई है सेवा करने में। सात संगत जी ये आदेश है, अगर सेवा में कठिनाई लग रही है तो सात संगत जी
जो लगाया है इस सेवा में तो कुछ सोचकर ही तो लगाया होगा। इस सेवा के योग्य हैं तभी तो लगाया होगा। हमें क्यों लग रहा है कि हम ये नहीं कर पाएंगे? हमें क्यों कठिनाई लग रही है? सत्संग जी, बाबा जी तो अक्सर कहा करते थे कि अगर आदेश आ गया कि ये कागज का टुकड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाल दो तो यही सेवा है। ये कागज का टुकड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाल देना सेवा? सत्संग जी नहीं, आदेश का पालन कर लेना सेवा है। जो महापुरुषों का आदेश आया कि कागज का टुकड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाल दो, यही सेवा है। क्योंकि हमने आदेश का पालन कर लिया। ये हमारे सतगुरु का आदेश है। सतगुरु के वचनों पे हमें चलना है। सेवा बड़ी और छोटी नहीं होती है, सेवा आदेश का पालन करना होता है। बड़ों का सेवा, सत्संग जी कहते हैं कि हम अपने माँ बाप को जानते हैं और मानते हैं, पर माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। हम गुरु को मानते हैं, हम जानते भी हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं, पर गुरु का एक भी नहीं मानते हैं। कोई अधिकारी चाहे मुखी के रूप में हो, प्रमुखी के रूप में, या संत महापुरुष ही कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर सेवा करनी है, तो हमें बहुत कठिनाई लगता है। हाँ सत्संग जी, ऐसा नहीं। महापुरुषों का आदेश का पालन करना ही हमारा सेवा है। जो जहाँ लगाया शायद कुछ सोचकर ही लगाया होगा। अगर लगाए हैं तो जरूर ये सहयोग देंगे, ये शक्ति देंगे, क्योंकि ये मालिक है। ये सत्संग जी सारी शक्तियां जो है इनके ही इशारे से चल रही हैं। चाहे हमारे शरीर के एक एक इंद्रियां का ऊर्जा हो, ये सब इनके ही इशारे से चलती है। तो सत्संग जी हम सेवा इनके ही इशारे से करेंगे। अगर इस तरह का सत्संग जी भाव आता है तो जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलती है। किसी को जीवन में कठिनाई नहीं होती है। और सत्संग जी कोई कहानी किस्सा नहीं। एक बार आजमाए, एक बार अपने गुरु के वचन का पालन करके देखें। किसी का जीवन में कभी कोई उदासी नहीं होती है, वो निराश हताश नहीं होता है। वो समझ जाता है निराश क्या होते हैं, उदासी क्या होती है। सत्संग जी यही तो कि कहा गया कि आज आपको सत्संग में जाना है, क्षमा करो महापुरुषों, समय नहीं है। अगर महापुरुष जी बोल दिए नहीं आपको चलना है, तो सत्संग जी उदासी हो गई ना, कठिनाई हो गई ना। हम कैसे जाएंगे सत्संग में, समय तो नहीं है, और यही तो कठिनाई है। अगर सत्संग जी सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है चलिए, अब जो होगा, क्या कार्य है जो होगा छोड़ो, गुरु के ऊपर अब आदेश आ गया गुरु का, हम चले जाएंगे। तो सत्संग जी इस सदगुरु इस सेवा को, जहाँ भी सेवा लगता है, समझिए ये हमारे लिए है। अगर बीमार है तो ये अस्पताल है, अगर गरीब है तो ये खजाना है। बस इसी सेवे में से धीरे धीरे हमको उन्नति होनी है। उन्नति होती है और हुई है। कितना मिसाल दिया जाए महापुरुषों का कि सतगुरु के चरणों में आकर के कितने सुखी हैं, कितने अपने जीवन में आनंद प्राप्त किए हैं। धन दौलत की तो बात छोड़िए सत्संग जी। तो आइए सत्संग जी, हमें सतगुरु के चरणों में आकर के सारी दुनिया की भ्रम भ्रांतियों से बचाव कर लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसे हमें गुरु का आदेश आता है सत्संग जी, सेवा सुमिरन सत्संग करके अपने जीवन में धन्य करें। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।